जी सर, क्योंकि सब बरसात का समय चल रहा है। हाँ तो जी। अब तक अपने जिले में कितनी बरसात हो चुकी है और आगे बरसात की क्या संभावना है? जिला सिरसा के अंदर जो मानसून की बारिश है वो पिछले सालों के मुकाबले तो कम हुई है, लेकिन अगर हम देखें तो जून और जुलाई की बारिश हमारी खरीफ की फसलों के लिए बहुत ही लाभमंद होती है। जून के अंदर जो हमारी बारिश हुई है 16 mm हुई है, और जुलाई के अंदर अब तक जो 32 mm एवरेज औसतन बारिश हुई है। पिछले साल में ये बारिश 84 mm के करीब हुई थी। तो पिछले साल के मुकाबले बारिश कम है, लेकिन जिस समय फसल को जरूरत होती है उस समय ये सही समय पर बारिश हो रही है। जैसे 21, 22, 23 को अच्छी बारिश हुई, उस समय क्या था कि बाजरा और ग्वार ये दो फसल ऐसी हैं, इसको हम सिंचाई नहीं दे सकते। सिंचाई देंगे तो फसल मरती है, और ये टोटली ही बारिश पे डिपेंड होती है। इन दोनों फसलों को, ग्वार और बाजरों को, जीवन दान मिला उस फसलों से। और इसके अतिरिक्त अगर हम कपास की देखें तो कपास की फसल पे कम बारिश की जरूरत होती है। जब भी जरूरत होती है उस हिसाब से कपास की फसल में बारिश हो रही है। जो धान है, धान में ज़्यादा पानी की जरूरत होती है, इसलिए बारिश भी ज़्यादा चाहिए होती है। लेकिन धान वाली रकबे के अंदर हमारे पास सिंचाई का साधन है, ट्यूबवेल हैं, जिम्मेदार ट्यूबवेल से पानी पूरा कर रहे हैं। और जो ऊपर से बारिश होती है वो वरदान साबित होती है, क्योंकि उसमें हर तरह के तत्व होते हैं, और वो तत्व जो हम नहीं दे पाते उन तत्वों की भी पूर्ति होती है बारिश के पानी से, जिससे क्रॉप के अंदर फुटाव भी बढ़िया होता है धान में, और उसकी बढ़वार भी अच्छी होती है। उसी तरह कॉटन में फ्लावरिंग अच्छी आती है, तत्वों की पूर्ति होती है, और ग्रोथ भी अच्छी रहती है। इसलिए जो बारिश हुई है बेशक कम हुई है, लेकिन सभी फसलों के लिए वरदान साबित हो गई। तो आगे की क्या संभावना लगती है? बरसात अगर होती है तो फसलों को क्या फायदा है, अगर नहीं होती तो उससे फसलों को क्या नुकसान है? अभी तक जो बारिश हुई है कम हुई है। अगर हम आगे की बात करें तो समय समय पे हमें जो एडवाइजरी मिलती है कि मानसून एक्टिव हो रहा है, उसके हिसाब से बारिश होती है, और आगे उम्मीद करते हैं, संभावना है कि बारिश होगी। और अगर बारिश होती है तो अभी जरूरत है सभी फसलों के लिए फायदेमंद होगी, और होनी भी चाहिए। तो अपने जो डिस्ट्रिक्ट में है बिजाई का कितना एरिया? जिला सिरसा के अंदर जो कपास की फसल की सोई हुई है 1,29,000 हेक्टेयर में हुई है। धान की ट्रांसप्लांटिंग भी लगभग कंप्लीट हो चुकी है, 1,65,000 हेक्टेयर के अंदर हुई है। और इसके अलावा जो रकबा हमारा कपास का घटा है वो मूंगफली में आया। 7,000 हेक्टेयर के करीब हमारे यहाँ सिरसा में मूंगफली की फसल की बिजाई हुई है, और इसके अलावा 6,000 हेक्टेयर के करीब बाजरा की फसल है, और 36,000 हेक्टेयर के करीब हमारी ग्वार की फसल है। ये हमारी खरीफ की फसलों की सिरसा के अंदर जो बुआई हो चुकी है। और मौके की स्थिति देखें तो पानी की वजह से, बारिश की कमी से कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है कि जिसमें फसल नष्ट हुई हो। अभी तक फसलें ठीक खड़ी हैं, और अगर आगे बारिश आ जाती है तो और भी बढ़िया फसलें होंगी। तो फसलों में किसी प्रकार की कोई बीमारी वगैरह कुछ नहीं? बिल्कुल, अभी तक हर क्रॉप की कंडीशन बहुत अच्छी खड़ी है। चाहे वो कपास है, कपास के अंदर भी कीट वगैरह किसी बीमारी का प्रकोप नहीं है, और मौसम को देखते हुए अभी तक सभी फसलें बढ़िया खड़ी हैं। ऐसी भी नहीं है कि कोई फसल बारिश या सिंचाई की ना होने के कारण नष्ट हुई। अभी तक फसलों की कंडीशन बहुत अच्छी है। किसानों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरी किसानों से अपील है कि मौसम को देखते हुए जो भी खेती बाड़ी की क्रियाएं हम करते हैं वो करें। अगर बारिश बता रखी है तो कपास वगैरह के अंदर स्प्रे रोक दें, ना करें, नहीं तो एक नुकसान वाली बात है। और अगर बाई दी वे कहीं बारिश ज़्यादा आ जाती है तो कपास हमारी सेंसिटिव क्रॉप है, वाटर खड़ा होने के बाद नष्ट होते हैं पौधे। तो कपास का पानी अगर ज़्यादा बारिश हुई है तो जहाँ रुक गया है पानी उसको रुकने ना दें, उस पानी को निकाल दें। बाकी फसलों के लिए कोई किसी तरह की ज़्यादा बारिश होने से भी कोई धान के अंदर नुकसान की संभावना नहीं रहती।